For more videos, please subscribe, like and share. दुर्गे नमः। नवरात्रि का 5वां दिन अर्थात माता स्कंद माता का दिन। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में भी कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता का मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो है ही। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान की चाहत होती है उन्हें सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि उनकी उपासना करने से निसंतानों को भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए संध्या के समय सबसे पहले घी या तेल का दीपक जलाएं। साथ ही धूप और अगरबत्ती जलाकर स्कंद माता के रूप का ध्यान करें। फिर दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद स्कंद माता के मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद स्कंद माता की आरती कर उन्हें पीले रंग के फल या मिठाई का भोग लगाएं। इस विधि से ही करें संध्या पूजन। स्कंद माता को देवी दुर्गा का परम अवतार माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा भगवान शिव से विवाह करने के बाद विचलित रहा करती थी। उनकी यह इच्छा थी कि उनका कोई बालक हो जो उनको माँ कहकर बुलाए। तब माता ने स्कंद माता का रूप लेकर भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद भगवान को प्रकट किया था। प्राचीन कथाओं में स्कंद माता को देवी पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि तारकासुर का वध करने के लिए जब भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में देवी पार्वती आई तो उन्हें समस्त जगत में स्कंद माता के नाम से पुकारा गया। नवरात्र का 5वां व्रत स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन भक्तों को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले रंग के आसन पर बैठकर उपासना करनी चाहिए। स्कंद माता को पीले फूल अर्पित करें और मां को पीले फल और मिठाई का ही भोग लगाएं।
मान्यता है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा के अन्य स्वरूपों की तरह स्कंद माता के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। यह पूरी तरह से माँ के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देकर तृप्त करती हैं। 4 भुजी स्कंद माता के दोनों हाथों में फूल हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है, जबकि एक हाथ वर मुद्रा में है। कहते हैं कि स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस वजह से इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। मन को एकाग्र रखकर और शुद्ध रखकर स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप यानी स्कंद माता मातृत्व को परिभाषित करने के लिए माना गया है। स्कंद माता को देवी पार्वती और उनकी गोद में बैठे भगवान स्कंद को कार्तिकेय माना जाता है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में स्कंद माता की कृपा से ही मातृत्व का विस्तार हुआ है। नवरात्र के परम पावन त्योहार के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की उपासना की जाती है। माता के इस रूप को अत्यंत दयालु माना जाता है। माँ के इस रूप को शत शत प्रणाम।